वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडू स्काई में। तो फ्रेंड्स, आ जाइएगा सभी लोग और सभी लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ग्रामर को। ग्रामर में भी बेसिक ग्रामर, फिर उसके बाद एडवांस ग्रामर तक आगे तक लेके जाएंगे। तो बेसिक ग्रामर का ये हम लोगों का फर्स्ट लेसन होगा, जिसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। यानी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इसके लास्ट तक लेके जाएंगे, यानी ज़ीरो से हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे तुम्हें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का आज फर्स्ट लेसन है, जिसका नेम है सेंटेंसेस। हम इस लेसन के अंदर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वर्ड, लेटर्स, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा हम फ्रेज पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स पढ़ेंगे। यानी जो भी कुछ पार्ट्स आते हैं इसके अंदर वो सब कुछ आज ही हम कवर कर लेंगे। सो सभी लोग रेडी हो जाइएगा एंड बिल्कुल ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप लोगों ने इसे समझना है। जो कुछ भी पॉइंट्स आपको लगे हैं इंपॉर्टेंट से सभी को नोट करना है, बल्कि इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स हैं सभी, ज़्यादातर मैंने जितने भी उठाए हुए हैं सभी को आप लोगों ने नोट कर लेना है। एक बार में वीडियो समझ नहीं आए, एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार फिर से देखना है आप लोगों ने। ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को डे बाय डे जाती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट है हम लोगों का सेंटेंस है ना। तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस। सेंटेंस को समझने से पहले ना हम लोगों को इसका बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल लेवल इसका ना बिल्कुल ज़ीरो समझना ज़रूरी है। यानी कि बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी स्टार्टिंग लेवल समझना है। जैसे इस चीज़ को देखे नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। स्टूडेंट्स है ना, जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं ना तो ये क्या है, स्टूडेंट के जब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एस लिखा हुआ है। स्टूडेंट में सबसे पहले ना यहाँ पर एस लिखा हुआ है। फिर हम इसे देखते हैं नेक्स्ट में तो टी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, टी है यहाँ पर। और जब हम टी को देखते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ टी के बाद ना इस पर यहाँ पर सबसे पहले ना क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर एस है, फिर टी है, फिर यू है, फिर डी, फिर ई, फिर एन, फिर टी एस। इस तरह से कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और उन लेटर्स को मिलाकर ना एक वर्ड बना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखना, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे जी है, ओ है ना। इन लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना है गो। आगे बढ़ते हैं तो टी है, ओ है, यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इन्हें मिलाकर एक वर्ड बना है टू। नेक्स्ट हम चलते हैं तो टी एच ई, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स को मिलाकर एक और नेक्स्ट वर्ड बनता है द। ऐसे ही एल आई बी आर ए आर वाई, कुछ लेटर्स हैं यहाँ पर, उन्हें मिलाकर एक वर्ड बन जाता है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पर देखना एवरी, ई वी ई आर वाई, इस तरह से कुछ लेटर्स हैं, इन्हें मिलाकर एक वर्ड बना। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं एस टी यू डी ई एन टी एस, तो यहाँ पर टोटल 8 लेटर्स हैं, इन्हें मिलाकर एक वर्ड बना। जैसे जी ओ गो में 2 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना। जी टी ओ टू, यहाँ पर 2 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना। टी एच ई द, 3 को मिलाकर एक वर्ड बना। एल आई बी आर ए आर वाई, तो यहाँ पर 7 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना लाइब्रेरी। ई वी ई आर वाई है ना, डी ए वाई, यहाँ पर 8 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना हमारा एवरीडे। तो इस तरह से जब हम ध्यान से देखते हैं ना तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले ना लेटर्स थे, है ना। लेटर्स को मिला मिलाकर हम लोग ना वर्ड्स बना रहे हैं, है ना। लेटर्स को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं। तो और जब ये वर्ड्स बन जाते हैं तो इन वर्ड्स को जोड़ा हमने, स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एवरीडे, इनको हम लोगों ने क्या किया, साथ रखकर एक सेंटेंस बना दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेटर्स, है ना, लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, यू नो वेरी वेल, देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स,
है ना। और 26 लेटर A to Z आप लोगों के 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स में से 5 हम लोगों के वावल्स होते हैं, है ना, और बाकी बचते हैं 21, वो हमारे लेटर्स होते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 हम लोगों के कॉन्सोनेंट्स हैं, और जो हैं हम लोगों के 21 कॉन्सोनेंट और 5 हमारे वोवेल्स हैं। तो इस तरह से 21 + 5 को जब हमने कंबाइंड किया तो हम लोगों का एक लेटर्स बने। टोटल लेटर्स कितने हो गए फिर हम लोगों के 26, है ना। 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 हमारे वॉइल्स हैं, इस तरह से हमारे 26 लेटर्स बन गए। अब इन 26 लेटर्स को मिला मिलाकर, मतलब जब हम इनको 26 लेटर्स में से, है ना, इन वर्ड्स इन लेटर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, यानी कि सब ये वोवेल्स को, जब हम वोवेल्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ में, है ना, या कॉन्सोनेंट्स को वोवेल्स के साथ में, है ना, मिलाते हैं, या फिर, है ना, जब हम इन वोवेल्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ में, कॉन्सोनेंट्स को वोवेल्स के साथ में जब हम रखते हैं ना, एक एक करेक्ट फॉर्म में रखते हैं, है ना, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जब हम रखते हैं, और वो ना एक सेंस दे, यानी जब हम लेटर्स को, जैसे हमने रखा एस को टी के बाद, एस को, फिर टी को, फिर यू को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एन को, फिर टी को, फिर एस को, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक सीक्वेंस में लगा दिया लेटर्स को, और सीक्वेंस में लगाने के बाद ये लेटर्स एक सेंस दें, जैसे कि इसने सेंस दिया, जब हमने एस को, टी को, यू को, डी ई एन टी एस को एक सीक्वेंस में लगा दिया, और इन्हें लगाने के बाद इसने एक सेंस दिया, कहा कि स्टूडेंट्स, मतलब वो लोग जो स्कूल जाते हैं, है ना, जो लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टूडेंट्स कहलाते हैं। दैट मीन्स छात्र, हिंदी में हम लोग बोले तो छात्र, है ना, तो वो स्टूडेंट्स कहलाते हैं। इसने सेंस दिया ना, यानी लेटर्स को सीक्वेंस में लगाने के बाद जब वो कुछ ना कुछ सेंस देते हैं तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। फिर जैसे हमने जी ओ, गो का मतलब होता है जाना, इसने सेंस दिया ना जाने का, भी गो गो ना, जैसे गो टू स्कूल, गो टू लाइब्रेरी, तो कुछ भी, तो एक साइंस दे रहा, गो सेंस दे रहा है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा वर्ड हुआ। जैसे टी ओ टू, तो ये भी सेंस दे रहा है, दा भी सेंस दे रहा है, लाइब्रेरी भी सेंस दे रहा है, एवरी डे भी सेंस दे रहा है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हेन गिव्स अ सेंस, है ना, आर कॉल्ड अ वर्ड। तो जैसे कि हमने देखा ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, व्हेन गिव्स अ कंप्लीट सेंस, कैसे दे, कंप्लीट सेंस दे, तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। मान के चलो स्टूडेंट्स की स्पेल हम ऐसा ना लिखिए, ऐसे करते DENTS TU, हम इस तरह से कुछ कर देते, तो इसमें कुछ है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट ये कोई सेंस नहीं दे रहा। जब ये सेंस नहीं दे रहा तो ये एक वर्ड भी नहीं है। समझ आया? यानी जब कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स सेंस देगा, वो भी कंप्लीट सेंस देगा, फुल सेंस देगा, तभी वो वर्ड्स है, अदरवाइज वो वर्ड्स भी नहीं होते, है ना। यहाँ पर भी सेंस दे रहा है, ये भी सेंस दे रहा है, ये भी सेंस दे रहा है, ये भी सेंस दे रहा, तो जब ये सेंस देगा तभी ये वर्ड होगा, अदरवाइज ये वर्ड भी नहीं होगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझो भाई, नेक्स्ट क्या बोला इसने, देखो नेक्स्ट यहाँ पर समझिए ध्यान से। फिर हमने कहा ग्रुप ऑफ लेटर्स जब कंप्लीट सेंस देते हैं तभी ये क्या कहलाते हैं, तभी ये हमारे वर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो ये लेटर्स कहलाएंगे। अब या इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी जो यूनिट होगी इंग्लिश की या इंग्लिश लैंग्वेज की, तो सबसे छोटी जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे लेटर्स बोलते हैं, लेटर्स, उसे लेटर्स कहते हैं। फिर लेटर्स से बड़ी जो इकाई है या यूनिट है हम लोगों की, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। कैसे, यानी कि लेटर्स अपने आप में फ्री होते हैं, ए अपने आप में फ्री है, बी अपने आप में फ्री है, सी अपने आप में फ्री है ना, तो ये अपने आप में फ्री होते हैं। बट वर्ड्स ना, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स में ना ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस देंगे, कुछ ना कुछ फुल सेंस देंगे। जब वो सेंस देंगे तो वर्ड बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है लेटर्स सबसे छोटी, सबसे स्मॉल यूनिट है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर वर्ड्स आ जाती हैं।
उसके बाद वर्ड्स को फिर हम क्या करते हैं ना, वर्ड्स को जब हम वर्ड्स को रखते हैं एक सीक्वेंस में और वो कंप्लीट सेंस दे, अगर वो कंप्लीट सेंस दे, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, व्हेन गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्या करेंगे, कंप्लीट सेंस दे तो इस कॉल्ड अ सेंटेंस, मतलब जब ये कंप्लीट सेंस दे तो एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर, गो टू द, एक तो ग्रुप, एक देखो ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से ग्रुप सिक्स वर्ड्स का एक ग्रुप है यहाँ पर, स्टूडेंट्स टू गो टू द लाइब्रेरी, ये 6 वर्ड का एक ग्रुप है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डेली एवरी डे कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। इसने कंप्लीट सेंस दिया ना, जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तभी ये सेंटेंस है, अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता ना तो ये सेंटेंस भी नहीं कहलाता। मान के चलो ये हो जाता है ऐसे, EVERY, EVERYDAY एवरी डे, और हो जाता हमारा गो, फिर हो जाता हमारा लाइब्रेरी, फिर हो जाता हमारा द, है ना, फिर हो जाता हमारा स्टूडेंट्स, फिर हो जाता टू, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इस तरह से लगा देते तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये अभी भी होता, बट ये सीक्वेंस में लगा हुआ नहीं था, दैट मीन्स ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। जब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था तो ये हमारा सेंटेंस भी नहीं हो सकता। समझ आया कुछ? तो समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। देखिए ध्यान से इसे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, यानी कि इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंस दे एक क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है ना। ABC कैपिटल, ABC स्मॉल, है ना, इन्हें मिलाकर ये भी हमारे लेटर्स हैं, ये भी हमारे लेटर्स हैं, यानी कि लेटर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी, है ना, लिखा जा सकता है। तो लेटर्स को लेटर्स प्लस लेटर्स, यानी लेटर्स को लेटर्स से अगर हम जोड़ देंगे, मिला देंगे तो एक वर्ड बन जाएगा। जैसे बी को हमने ओ के साथ में, वाई के साथ में जोड़ा और जोड़ने के बाद में बन जाता है हम लोगों का क्या, बॉय। तो ये सेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है तो तभी हमारा ये एक वर्ड कहलाएगा। अगर हम ऐसा कर देते OYB तो होता तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही ये भी, लेकिन सेंस नहीं देता, इसलिए ये हमारा वर्ड भी नहीं कहलाता। देखो यहाँ पर वर्ड प्लस वर्ड, जब हम वर्ड को वर्ड के साथ में, ध्यान से देखो अभी से, वर्ड को वर्ड के साथ में, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को वर्ड्स के साथ में जब हम मिलाते हैं ना तो वो या तो फ्रेज हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है ना, या तो फेज होगा या तो क्लोज होगा, है ना। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हमेशा और हमेशा वर्ड ही होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना वो या तो फेज होगा या तो क्लोज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इन द ईस्ट, एक थ्री वर्ड्स का एक ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे बना, इन द ईस्ट। अब ये ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जब ये कंप्लीट सेंस में नहीं दे रहा तो ये हमारा ये जो है हमारा सेंटेंस भी नहीं हो सकता, ये हमारा फेस है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस बट नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड अ फेज। यानी सेंस तो वो देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे तो वो हमारा फेस कहलाता है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना दे रखा हो। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दे रखा हो तो वो हमारी फेस कहलाती है। समझ आया? और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, है ना, यानी जिसमें सब्जेक्ट भी दे रखा हो वर्ब भी दे रखा हो तो वो हमारी क्लोज कहलाती है। समझ आया? जैसे फिर से समझो इसे, देखो ध्यान से इसे,
हमने कहा यहाँ पर इन द ईस्ट, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। इन द ईस्ट, ना तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि डूवर है, क्या इसमें काम को कौन कर रहा है, कुछ है नहीं पता चल रहा है इसमें। वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है नहीं पता चल रहा। तो जब उसमें सब्जेक्ट का भी पता नहीं चल रहा, इसके वर्ब का भी पता नहीं चल रहा, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी, है ना, ये क्या है, ये एक फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, सेंटेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ऑन द वॉल, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसके अंदर भी वही है कि ये ना, इसके अंदर भी वही बात है, ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है ना इसके अंदर वर्ब है, तो फिर ये क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक है ना, इसे देखो ध्यान से नीचे, द वर्ड्स विच मेक्स सेंस, ऐसे वर्ड्स जो सेंस तो दे बट नॉट कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड अ फ्रेज, है ना। ऐसे वर्ड्स जो सेंस तो देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो फेज कहलाते हैं ना। और हमने जैसा भी बताया वैसा भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दे रखा हो वो हमारे फेजेस कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो इसे ध्यान से, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, द, चलो पहले इतने को देखो यहाँ से यहाँ तक। मैंने कहा यहाँ पर इन द ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन पार्ट है उसको ध्यान से देखो, तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है नहीं है, कोई वर्ब है नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, और इन द ईस्ट ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा। दैट मीन्स इट इज़ अ फेज, ये तो एक फेज है ये, है ना। बट अगर हम इसे यहाँ से लेकर स्टार्ट से, फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग देखते हैं लास्ट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें इसमें पता चलता है इसमें डूवर क्या है भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द सन है, वर्ब भी दे रखी है, हाँ जिसमें वर्ब दे रखी है इधर ये है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ है इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये एक सेंटेंस बन जाता है। यानी अगर हम इस इतने पार्ट को देखते हैं तो ये हमारा कोई सेंटेंस नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, बल्कि क्या है ये एक फेज है। लेकिन जब हम इसे कंप्लीट देखते हैं ना तो हमें पता चलता है इसके अंदर एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा है तो ये हमारा क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है, ये सेंटेंस कहलाता है। देखो जैसे हम्पटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ध्यान से, तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई इसके अंदर वर्ब है नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, फिर ये क्या है भाई, फिर ये तो हमारी फ्रेज होगी ना। तो ये तो हमारी फ्रेज हो गई, जब ये फ्रेज हो गई ये हमारी फ्रेज है ना। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को स्टार्ट से देखते हैं, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, तो हमें पता चलता है यहाँ पर इसके अंदर सब्जेक्ट है ना। इसमें हम्पटी डम्पटी जो है क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इसके अंदर सेट क्या है, एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है इसके अंदर, वर्ब भी है इसके अंदर, तो अब ये कंप्लीट क्या हो जाता है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाता है, तो ये पूरे का पूरा एक क्या हो जाता है भाई, ये एक सेंटेंस या क्लोज बन जाता है। नेक्स्ट देखने से नोट में देखिए, द वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ऐसे वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देते हैं आर कॉल्ड सेंटेंस और क्लोज, क्या कहलाते हैं, या तो उन्हें सेंटेंस कह सकते हैं या फिर क्लोज कह सकते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन है, जब इसे सेंटेंस कह सकते हैं क्लोज कह सकते हैं, तो सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस और ए क्लोज। तो पहले उस बात को समझने से पहले तरह थोड़ा इसे वो देखिए, दिस बॉय इज़ वेरी क्रेजी, सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें दिस बॉय इज़ वेरी क्रेजी। जब हम सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से तो हम देखते हैं इसके अंदर दिस बॉय सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है इसके अंदर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्या है हमारे क्लोज है ना, ये हमारे क्या है, क्लोज है या फिर सेंटेंस है ना। ऐसे तो हम बोल सकते हैं ऐसे ही कि क्लोज को ही सेंटेंस कहते हैं, क्लोज है ना, ऐसे कह सकते हैं CLAUSE, क्लोज इज इक्वल टू सेंटेंस, या सेंटेंस है ना इज इक्वल टू क्लोज, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे, है ना। बट अभी थोड़ा और आगे समझिए, देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन फेज एंड क्लोज, क्या फ़र्क है फेज और क्लोज के बीच में। देखिए ए क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, क्लोज के अंदर ना एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना। ये जो एक क्लोज के अंदर देखो, अ क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और वो क्लोज है ना, अगर कोई कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस नहीं, अगर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा है ना, अगर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके अंदर ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा है,
तो फिर वो हमारा हमेशा और हमेशा क्लोज होगा। सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है तो क्लोज होगा। बट अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उसमें लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो वो हमारी फ्रेज होगी। ये मैंने पीछे समझा दिया आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इन द ईस्ट वही वाला फिर एग्जाम्पल है। इन द ईस्ट जब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हम लोगों का क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारी फेज है। लेकिन द सन राइजेज लग गया तो क्या बन गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को देखो ज़रा ध्यान से, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। जब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो फ्रेज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा जब देखते हैं ही हैज़, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर ना एक वर्ब भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, इस सेंटेंस के अंदर ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है ही हैज़ अ चैन। तो इस सेंटेंस को जब हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। अ चैन विच, इसके अंदर एक वर्ब आ गई, ध्यान से देखना जरा इस सेंटेंस को। सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब आ गई, है ना, वर्ब आ गई, या कह सकते हैं इसके अंदर ना वर्ब है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी होगा। हाँ भाई है, ये ही है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आगे चलते हैं, देखना यहाँ पर एक और वर्ब है, इसका मतलब एक और सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं होगा। तो ही हैज़ अ चैन, ये तो पूरा सेंटेंस यहाँ तक हो गया। इसका इस सब्जेक्ट का ये वर्ब हो गया, या इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इज, एक और सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहली बात तो ये देखो, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इंटेरोगेटिव का सेंटेंस तो ये हो नहीं सकता। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है एक वर्ब है इसके अंदर। और जब वर्ब है, और हमने अभी अभी कई बार देखा है मेड ऑफ गोल्ड, ये तो हमारी एक फेज है, ये तो हमारी एक फेज है, लेकिन विच आ रहा है क्योंकि हमें कुछ और सब्जेक्ट वैसे भी नज़र आ रहा है ना। और हम क्योंकि देख रहे हैं हम ध्यान से, इसका सब्जेक्ट तो ये हो चुका, तो इन दोनों की तो हम बात नहीं कर सकते। और ए चेन, ए चेन क्या है, ए चैन, देखो ये चैन जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ही हैज़ द चैन, उसके पास एक चैन है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क किया जा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की तो बातें खत्म हुई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते थे विच एक क्वेश्चन वर्ड है, बट ये क्वेश्चन वर्ड तभी हो सकता था जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता, है ना। क्वेश्चन वर्ड होने के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना ज़रूरी है, बट इसके तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ही नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, और है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड तो ये है नहीं। फिर ये क्या है, फिर हम इसे ध्यान से देखते हैं, इज़ लिख रहा है, आई एस इज़। जब ये इज़ यहाँ पर दे रखा है तो इज़ हमारा क्या है भाई, वर्ब है, इज़ हमारा वर्ब है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा एज ए ऑब्जेक्ट मान सकते हैं हम इसे, मेड ऑफ गोल्ड है ना, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है ना। बट हम इसे आगे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर इज़ क्या है हमारा, इज़ हमारा वर्ब हो गया। तो विच क्या है बच्चा, विच, तो विच ही इसका सब्जेक्ट है। याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं हो, वर्ब दे रखी हो, तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, वो खुद ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट समझिए, देखिएगा। सच, देखो क्लोज क्या होती है, क्लोज, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स, है ना, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा ध्यान से समझिएगा। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स, ध्यान से देखिएगा।